श्री राधे मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं ग्रह मैत्री। ग्रह 7 प्रकार के होते हैं: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। जब किसी भी स्त्री पुरुष की शादी के लिए योग मिलाए जाते हैं, तब ये चौथा या चतुर्थ जो भी देखे जाते हैं, 8 प्रकार के गुण देखे जाते हैं, जिसमें चौथा गुण होता है ग्रह मैत्री। स्त्री पुरुष की राशि का ग्रह, पुरुष राशि का ग्रह, दोनों आपस में मित्र हैं, शत्रु हैं, समशत्रु हैं, मित्र शत्रु हैं, दोनों समान हैं या दोनों मित्र हैं। इस प्रकार से देखा जाता है। ग्रह मैत्री में ज़्यादा से ज़्यादा 5 गुण होते हैं। अगर सम है तो 4 गुण, दोनों सम हैं तो 3 गुण, मित्र और शत्रु हैं 1 गुण, एक सम है दूसरा शत्रु है तो आधा गुण, और दोनों शत्रु हैं तो 0 गुण प्राप्त होता है। अगर हम देखें, थोड़ा सा विश्लेषण करें, तो सूर्य के मित्र होते हैं चंद्रमा, मंगल, गुरु, जो सात्विक होते हैं। बुध सात्विक भी हो जाता है और तामसिक हो जाता है। तामसिक ग्रहों के साथ तामसिक हो जाता है, सात्विक ग्रहों के साथ सात्विक हो जाता है। और शत्रु होते हैं, सूर्य के शत्रु होते हैं शुक्र, शनि, क्योंकि ये होते हैं तामसिक। यहाँ पर हम चंद्र देखते हैं। चंद्रमा के मित्र ग्रह हैं सूर्य और बुध। चंद्रमा के सम ग्रह हैं मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, क्योंकि ये क्रूर ग्रह हैं। चंद्र को रानी के समान समझा गया है, सूर्य को राजा के समान समझा गया है, बुध को पुत्र के समान समझा गया है। लेकिन यहाँ मंगल सैनिक है, गुरु ब्राह्मण तत्व समझा गया है, शुक्र स्त्री तत्व समझा गया है, शनि शूद्र समझा गया है। शूद्र इन द सेंस, यहाँ पर हम शूद्र को कहेंगे काम करने वाला, वर्कर समझा गया है। मंगल है, मंगल के मित्र हैं सूर्य, चंद्र, गुरु। मंगल सैनिक हो जाता है, सूर्य राजा, चंद्र रानी, और गुरु के समान प्रभाव देते हैं। तो मंगल को इन तीनों का ज़्यादा शुभ रहता है। यहाँ पर हम सम देखते हैं शुक्र, शनि, मतलब स्त्री की भी चाहत हो जाती है कभी कभी, और कामकाज वालों से भी मंगल का प्रभाव बना रहता है। और शत्रु में बुध हो जाता है। मंगल जो है ताकत का स्वरूप है और बुध चतुराई बुद्धि का स्वरूप है। तो दोनों का कभी भी आपस में मिलान नहीं होता, लेकिन ऐसा कहा गया है जिनके मंगल और बुध मजबूत हो तो ऐसे व्यक्ति को कोई हरा नहीं सकता। बुध ग्रह के मित्र होते हैं सूर्य और शुक्र। इनके सम मतलब मध्यम इन्हें फलदायी रहते हैं मंगल, गुरु, शनि, और जबकि इनके शत्रु होते हैं चंद्रमा। बुध होते हैं तेज बुद्धि के कारक। बुध चतुराई, विद्या, ज्ञान, और जबकि चंद्रमा निर्मलता, शीतलता, इसका प्रतीक। तो इनका बुध का और चंद्र का कभी आपस में जमता नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं गुरु के मित्र होते हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, और शनि सम माने गए हैं, क्योंकि गुरु तो किसी को भी रास्ता देने का काम करते हैं और शनि कामकाज करने का काम करते हैं। तो सम माने गए, मतलब आपस में बैर भी नहीं है और लगभग समानता को लिए रहते हैं। लेकिन शत्रु माने गए हैं बुध। यहाँ पर हमने गुरु लिख दिया है, तो ये गलत है, इसे हम हटा देते हैं। गुरु में गुरु शत्रु नहीं होता है कभी भी। यहाँ पर शुक्र हो सकता है लेकिन गुरु नहीं हो सकता है। शुक्र का हम देखते हैं बुध और शनि, और जबकि शुक्र के सम में रहते हैं मंगल और गुरु, जबकि शुक्र के शत्रु रहते हैं सूर्य, चंद्र, क्योंकि ऐसा कहा गया है शुक्र जो है चमक का कारक है, ऐश्वर्य का कारक है, जबकि सूर्य अहंकार का कारक है, और चंद्रमा बहुत ज़्यादा निर्मलता का कारक है। तो जहाँ लक्ष्मी होगी वहाँ व्यक्ति अहंकारी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा सरल भी नहीं होगा, वो
तेज, चतुर, चालाक और पैसे से युक्त होगा। शनि वर्कर कहा जाता है। शनि का मित्र होता है बुध और शुक्र, मतलब शनि पैसे से बहुत ज़्यादा प्रसन्न करता है, अपनी संतान से या बुद्धि बल से बहुत ज़्यादा मित्रता रखता है। जबकि गुरु उसके समांतर रहते हैं, हानि नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन शनि के शत्रु रहते हैं सूर्य, मंगल, चंद्र। यहाँ पर सूर्य अहंकारी हो जाते हैं, मंगल बहुत ज़्यादा निर्मल हो जाते हैं, सरल व्यवहार होता है, और मंगल सैनिक के रूप में हो जाते हैं। यहाँ देखते हैं शनि का सूर्य, चंद्र, मंगल से कभी भी व्यवहार जमता नहीं है। चलिए आइए अब हम देखते हैं कि ग्रह मैत्री कैसे देखी जाती है। यहाँ पर एक तरफ हम लिख लेते हैं पुरुष और दूसरी तरफ लिख लेते हैं स्त्री। स्त्री की राशि का स्वामी कौन है? मान के चलें सिंह राशि की स्त्री है, सिंह राशि का पुरुष है, तो सिंह राशि का स्वामी हो गया सूर्य और सिंह राशि की स्त्री का स्वामी हो गया सूर्य। तो यहाँ इन दोनों के जो गुण मिलेंगे 5 गुण मिलेंगे। मान के चलें किसी भी पुरुष की राशि है तुला, तुला राशि का स्वामी शुक्र, और स्त्री की राशि है सिंह, तो हम ऐसे देखेंगे स्त्री की राशि सिंह, यहाँ पर शुक्र आ चुके हैं तो 0 पॉइंट। कभी भी सूर्य का और शुक्र का आपस में जमता नहीं है तो 0 आ जाती है। इसी प्रकार से हम ग्रह मैत्री मिलान करते हैं। ग्रह मैत्री मिलान में अगर दोनों मित्र हैं तो 5 गुण मिलेंगे, सम हैं तो 4 गुण मिलेंगे, दोनों ही सम हैं तो 3 गुण मिलेंगे। अगर एक मित्र है एक शत्रु है तो 1 गुण मिलेगा। अगर दोनों ही एक सम है और एक शत्रु है तो आधा गुण मिलेगा, और दोनों शत्रु हैं तो 0 गुण मिलेगा। इस गुण मिलान के द्वारा हम पत्रिका में यह देखते हैं अगर दोनों के ग्रह स्वामी या राशि स्वामी एक जैसे हैं तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक रहेंगे और अपने जीवन को अध्यात्म के बल पर अन्य अनेक समस्याओं से निजात पा लेते हैं, स्त्री और पुरुष। अगर दोनों में एक सम है और एक मित्र है तो भी मतलब एक दूसरे को समझते हुए निभा लेते हैं। एक सम है एक शत्रु है तो उसमें कैसा रहता है, एक दूसरे की बातों को काटने की प्रतिक्रिया स्त्री पुरुष में रहती है। यह बात शादी के बाद लोगों को समझ में आती है, लेकिन वैदिक ज्योतिष में हमारे ऋषि मुनियों ने आदिकाल से ही इस रचना को बहुत गहन अध्ययन करके समझा है, सीखा है। लेकिन जब हम कुंडली मिलाने जाते हैं तो ज़्यादा चर्चा नहीं करते, केवल 8 गुण मिलाते हैं जिसमें 36 गुण होते हैं। 8 प्रकार के दोषों को मिलाते हैं स्त्री पुरुष के। लेकिन मैंने देखा है कि इसके ऊपर ना तो स्त्री पक्ष के ही लोग ना पुरुष पक्ष के ही लोग कोई ज़्यादा गहन अध्ययन नहीं करते, केवल गुण मिला लिए और 5 मिनट में पत्रिका जुड़ गई। जबकि होना ये चाहिए कि गहन अध्ययन के बाद ब्राह्मण ने चर्चा करनी चाहिए कि इस गुण को मिलने से क्या क्या होगा। अगर आपकी पत्रिका में इस प्रकार से कोई समस्या है तो आप अपने जन्म तारीख, जन्म टाइम और जन्म स्थान यह आप हमें हमारे YouTube चैनल पर भेज सकते हैं। स्त्री पुरुष की पत्रिका मिलान में भी अगर आपको कोई समस्या है तो भी आप हमें हमारे YouTube चैनल पर भेज सकते हैं। अगर आप पर्सनल मिलना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ फीस रहेगी, नीचे लिंक में हमारा मोबाइल नंबर दिया गया है। तो इसी के साथ बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में। श्री राधे।